everyone, I am Rekha Garg. Welcome once again. Today's topic is treatment of reserves and accumulated profits in case of admission of a partner. ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है? देखो, जो रिजर्व्स या accumulated profits गिवन है, नॉर्मली क्वेश्चन में 6 थिंग्स आपको गिवन होंगी इससे रिलेटेड: रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस एंड रेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें ये सभी चीजें न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले की होती है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये चीजें नहीं बनी हुई होती तो इनका प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता। सपोज रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स क्या है? प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने एक साइड रख लिया, जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। अगर हम इसको एक साइड नहीं रखते, रिजर्व्स नहीं बनाते, तो ये प्रॉफिट कहाँ जाते? ये पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चले जाते। सेम वे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, जो प्रॉफिट होते हैं जो फर्म में ही रहते हैं उनका बैलेंस इकट्ठा होता रहता है और वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखा देते हैं। इसीलिए वो क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि लायबिलिटी साइड पर सारे हम क्रेडिट बैलेंसेस को शो करते हैं। सेम वे में वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व, तो वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? इन केस काम करते हुए वर्कर्स को कुछ भी हो जाए, मीन्स कोई भी मिस हैपनिंग उनके साथ हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमें उनको लीगली क्लेम देना पड़ता है, हमें उनको कंपनसेट करना पड़ता है अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1946। उसके अंदर ये होता है कि हमें जो भी वर्कर हमारे यहाँ पर काम कर रहा है, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। और जब भी हम कोई भी काम कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि वर्कर्स के साथ कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, तो इसके लिए फर्म पहले से ही रिजर्व बना के रखती है, जिसको हम बोलेंगे वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो, नाम से पता चल रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, मींस अप या डाउन इन्वेस्टमेंट्स में आते रहते हैं। सपोज हमने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए, डिवेंचर्स परचेज किए, या और कोई भी सिक्योरिटीज हम परचेज करते हैं, तो क्या होता है? उसकी वैल्यू अप या डाउन तो जा ही सकती है। अब चली जाए कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट अगर डाउन चली जाए तो हम कहां से पैसे लाएंगे? तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व। इन केस अगर लॉस हो जाए तो हम इस रिजर्व में से उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये 4 चीजें ऐसी हैं जो हम अगर प्रॉफिट्स में से नहीं बनाते तो ये प्रॉफिट कहाँ जाता? ये प्रॉफिट जाता ओल्ड पार्टनर्स में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब जब नया पार्टनर फर्म में एंटर कर रहा है तो नए पार्टनर का तो इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पहले जो भी अमाउंट इन सब में दी हुई है, इन चारों में, रिजर्व में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस में, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व में एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, इसको डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। उसके साथ ही अब ये 2 चीजें ऐसी हैं जो पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डेबिट होनी चाहिए। वो कौन कौन सी है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या होता है? लॉसेस। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा उसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। डेबिट बैलेंस लॉसेस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट्स होते हैं। इन केस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मींस की डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो हम उसको क्रेडिट बैलेंस ही मानेंगे, क्योंकि कोई भी अकाउंट जब तक उसका बैलेंस गिवन नहीं होता तो हम उसका पॉजिटिव ही बैलेंस मानते हैं, तो उसको हम मानेंगे क्रेडिट। बट स्पेशली अगर गिवन है डेबिट बैलेंस या फिर लॉसेस, तो इसको हम एज्यूम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। उसके बाद है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जो एक्सपेंसेस होते तो किसी एक साल में है, बट उनका बेनिफिट आने वाले कई सालों तक होता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट में।
तो वहां पर आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉर्मल इसमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने 2 लाख रुपीस एक साल में एडवर्टीजमेंट पे लगा दिए और उस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट हमने एक्सपेक्ट किया कि कितने साल तक होगा। अगर वो 5 साल तक बेनिफिट होगा तो 2 लाख रुपीस को हम 5 ईयर्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 2 लाख को अगर हमने 5 ईयर्स में डिवाइड किया तो एक साल के एक्सपेंस कितने आए, 40,000 रुपीज। ठीक है, तो 40,000 तो हम क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे और रिमेनिंग 1,60,000 रुपीज को हम अपनी बैलेंस शीट में शो करते हैं एसेट साइड पे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। तो जो रिमेनिंग अपने 1,60,000 रुपीज हैं उनसे मिलना कुछ नहीं है, ठीक है, बट फिर भी हमने उनको बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है, तो वो भी एक्सपेंस किसका है, वो ओल्ड पार्टनर्स का ही है। तो जब हम ओल्ड पार्टनर्स को उनका प्रॉफिट दे देंगे तो लॉसेस भी उनके वही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं इसमें कि एंट्री होगी क्या। ये 4 पार्ट रखने हैं एक साइड जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, और ये 2 पार्ट्स दूसरी साइड ये आएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। मीन्स ये चीजें हमने पार्टनर्स से लेनी है और ये पहली 4 चीजें हमने पार्टनर्स को देनी है। इनमें से जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, क्वेश्चन अगर साइलेंट भी है, सिर्फ आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है जिनमें ये चीजें दी हुई है, तो भी हमें इन चीजों को ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना है जैसे अभी हम करेंगे। ठीक है, सपोज A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2। ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 3 और 2 की। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी बैलेंस ऑफ ₹50,000 इन जनरल रिजर्व। जिस दिन सी का एडमिशन हुआ, सी के एडमिशन के डेट पे क्या था, 50,000 रुपीज का बैलेंस तो था जनरल रिजर्व अकाउंट में एंड ₹20,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 20,000 रुपीज का बैलेंस था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1 आफ्टर एडमिशन। ठीक है, तो जब भी एडमिशन है, रिटायरमेंट है या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इन सब का एक ही ट्रीटमेंट होता है। ये होंगे ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो भी एक ओल्ड रेशियो होगी, उसमें डिवाइड हो जाएंगे। एडमिशन हो रहा है तो भी एक रेशियो ओल्ड होगी, मींस बिफोर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनमें ये अमाउंट डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और अगर रिटायरमेंट हो रही है तो रिटायरमेंट से पहले जो पार्टनर्स हैं वो भी ओल्ड पार्टनर्स ही होते हैं, तो वहां पर भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ए बी पार्टनर्स है, रेशियो हो गई 3:2 की, सी एडमिट किया है, इस डेट पे 50,000 रुपए का बैलेंस है जनरल रिजर्व में और 20,000 रुपीज का बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बैलेंसेस हैं ये ओल्ड पार्टनर्स से रिलेटेड है, मींस ए और बी से रिलेटेड है, तो इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही हम इनको डिवाइड करेंगे। तो जनरल एंट्री इसकी क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, जो जब हम किसी भी पार्टनर को कोई अमाउंट देते हैं तो उसके कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, और जब हमें उनसे कोई भी अमाउंट लेनी है तो हम उनके कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। ओल्ड रेशियो में जनरल रिजर्व की अमाउंट है 50,000 रुपीज, ए के अकाउंट में जाएंगे 30,000 बिकॉज रेशियो इज 3:2, तो 3/5 ऑफ 50,000 इज 30,000 एंड 2/5 ऑफ 50,000 इज 20,000। ठीक है, ये एंट्री तो हो गई जनरल रिजर्व की। इसके बाद हमें एंट्री किसकी करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की। क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी बैलेंस मेंशन नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हमें पॉजिटिव ही इसको मानना है, मतलब प्रॉफिट्स ही होंगे। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में 20,000 रुपीज, एज कैपिटल में चला जाएगा 12,000 एंड बीज कैपिटल 8,000। 3/5 of 20,000 and 2/5 of 20,000 is 8,000।
ठीक है, तो ये प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये हो गया अपना, जब हमें दो पार्ट से गिवन है रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर ये दोनों चीजें या इनके साथ और भी कुछ गिवन है, वर्कर्स कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, तो इनके साथ भी ऐसा ही होगा। सपोज इसी क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन होता 50,000 रुपीज का बैलेंस जो है वो वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व के अंदर है। अगर यही बैलेंस वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व में है और कोई लायबिलिटी वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व की नहीं है, तो हम क्या करते, तो यहां पर बस आ जाता वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल एंड टू बी's कैपिटल। ठीक है, अगर कोई लायबिलिटी नहीं है तो ये एंट्री होगी, अगर कोई लायबिलिटी इससे रिलेटेड है तो एंट्री चेंज हो जाएगी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो वर्कर्स कंपनसेशन हो गया। अब इसकी जगह 20,000 की अमाउंट जो है उसको हम ले लेते हैं। सपोज ये है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर 20,000 रुपीज का है तो हमें ध्यान क्या रखना है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई कमी नहीं आई है। मींस जितनी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की पहले थी उतनी ही वैल्यू अब भी है। सपोज इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दी हुई है 30,000 रुपीज की और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट या तो 30,000 रुपीज ही है या उससे ज्यादा है। 30,000 से ज्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज्यादा के लिए हम कभी भी अपने बिजनेस में प्रोविजंस नहीं बनाते हैं। हम बनाते हैं लॉस हो जाए तो कहां से लाएंगे। ठीक है, तो अगर इन्वेस्टमेंट है अपनी 30,000 रुपीज, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 30 है या 30 से ज्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जितना भी बना हुआ है वो पार्टनर्स में एज इट इज डिवाइड हो जाएगा, जितने भी अमाउंट का है। जैसे हमने यहाँ पर लिया कि 20,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो ये जो 20,000 रुपीज हैं वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो ये बात तो हो गई अपनी, ये चार चीजें हमने कैसे डिवाइड करनी है एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ। रिजर्व्स हैं तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकेले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, साथ में क्रेडिट बैलेंस दिया है तो भी प्रॉफिट है, नहीं दिया हुआ है तो भी प्रॉफिट्स ही है। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व गिवन है जिसमें कोई लायबिलिटी नहीं है वर्कर्स से रिलेटेड, मतलब हमें कोई भी अमाउंट उनको पे नहीं करनी है, तो भी डायरेक्टली एंट्री हो जाएगी वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं हुई है तो सारी अमाउंट हमें डिवाइड कर देनी है, और अगर कम हुई है तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। ठीक है, अब अगर इनमें से 2 या 3 अमाउंट्स दी हुई है तो आप इसकी कंबाइंड एंट्री कर सकते हो। कंबाइंड कैसे, जैसे अभी हमने की थी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो एक कंबाइंड एंट्री हो जाएगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड टू बी's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये तो 4 चीजें हो गई जो हमें पार्टनर्स को देनी है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इन क्वेश्चन के इसमें मतलब जो न्यू रेशो है उसका कोई काम नहीं है, वो गिवन हो या ना हो, हमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है अगर क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ तो। आप डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस या लॉसेस गिवन है तो वो भी डेबिट बैलेंस ही होगा, कुछ भी गिवन नहीं है तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मेनली आता है +2 के सिलेबस में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो suppose A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. C is admitted as a new partner on the date of admission. A balance of ₹50,000
of profit and loss account debit balance and advertisement suspense account balances 25,000 were shown in the balance sheet. New profit sharing ratio is 1:2:3. न्यू रेशो इस केस में किसी भी काम की नहीं होती है। जब भी एडमिशन है, रिटायरमेंट है या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है और आपको रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह गिवन है, तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 50,000 रुपीज तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का बैलेंस है इसमें 25,000। जैसे लास्ट ये 4 पार्ट्स में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, अब इन 2 पार्ट्स में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करना है डेबिट, क्योंकि ये चीजें हमें उनसे लेनी है। लॉसेस भी उन्हीं को देंगे तो लॉसेस उनके अकाउंट में जाएंगे तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। जैसे इस केस में हो जाता है क्रेडिट, इन दोनों में होगा डेबिट। तो अब एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन है 50,000। 50,000 will be divided between A and B in their old profit sharing ratio. 50,000 into 3/5 and 50,000 into 2/5. उसके बाद गिवन है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, 25,000 रुपीज का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। 25,000 into 3/5 and 25,000 into 2/5। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट सिचुएशंस, अगर मतलब इन चीजों में चेंज होगा तो कैसे उनकी एंट्रीज करनी है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।